हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स के जीके ज्ञान में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एएलपी लोको पायलट टेक्नीशियन का जो आईटीआई का ट्रेड होता है उसका चैप्टर फर्स्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जो कि सभी ट्रेडर के लिए आवश्यक है, उसका यह तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और उसमें लगभग 54 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। ऑप्शन ए में है सभी बॉयलर पर, बी है 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर, सी में है 1000 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉयलर पर भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्न में से कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए में है अत्यधिक जुर्माना लगाना, बी में है प्रचार वाक्यों का लिखना, सी में है कार्य रोक देना, डी है उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, कौन सी युक्ति सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग की जाती है, यानी कि सुरक्षा को प्रोत्साहित करेगा। तो यदि हम लोग अत्यधिक जुर्माना लगाएंगे तो क्या वह सुरक्षा को प्रोत्साहित करेगा? नहीं। बी में है प्रचार वाक्यों को लिखना, जी हाँ, यदि हम लोग सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा को किस तरीके से अपनाया जाए, क्या काम करेंगे जिससे कोई भी दुर्घटना ना हो, उस वाक्य का प्रचार करेंगे, तभी क्या होगा, सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 57 नंबर, आग को निम्न में से कितने वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन में ए में है 2, बी में है 1, सी में है 4, डी में है 3। तो आग को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, वर्ग डी में डैश से लगी आग होती है। विद्युत से, लकड़ी व कागज से, गैस से, तरल पदार्थ से। इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इस चारों ऑप्शन में से यदि कोई एक ऑप्शन ज्वलनशील धातु रहता तो उसका आंसर ज्वलनशील धातु पे लगाते हैं, लेकिन ज्वलनशील धातु इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। तो यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, विद्युत से लगी आग को सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर, गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाया जाता है। ऑप्शन ए में है ड्राई पाउडर अग्निशमक यंत्र द्वारा, बी में है सीटीसी अग्निशमक यंत्र द्वारा, सी में है पानी द्वारा और डी में है उपयुक्त तीनों द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राई पाउडर अग्निशमक यंत्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, यदि कार्यस्थल पर बिजली जाने से अंधेरा हो जाए तो डैश करना चाहिए। ऑप्शन ए में है भगदड़ न मचाए, बी में है वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करें, सी में है बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि बिजली चले जाती है तो हमें भगदड़ नहीं मचाना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। वैकल्पिक रोशनी का प्रबंध करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल सही है। बाहर निकलना हो तो सीढ़ियों का प्रयोग करें, जी हाँ बिल्कुल सही है। इसलिए यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस से संबंधी सुरक्षा के लिए डैश प्रयोग करते हैं। एग्जॉस्ट फैन का, सीलिंग फैन का, फिल्टर रेस्पिरेटर का, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सांस से संबंधी सुरक्षा के लिए हम लोग फिल्टर रेस्पिरेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलीय पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग होता है। ए में है फोम, बी में है सोडा एसिड, सी में है सीटीसी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, फोम टाइप अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग होता है। ए में है Na2CO3 प्लस AlSO4, बी में है AlSO4 प्लस NHCO3, सी में है NaOH प्लस HCl और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 प्लस AlSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एसिड अग्निशामक किस आग पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है लकड़ी की आग में, पेट्रोल की आग में, सी है विद्युत की आग में।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लकड़ी की आग में सोडा एसिड अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी बी की आग कौन सी होती है? ये भी पहले कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। लकड़ी, रुई, जूट आदि में लगी आग, तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग, सी में है एलपीजी गैस में लगी आग, और डी में है धात्विक पदार्थ में लगी आग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेल, पेट्रोल आदि में लगी आग को हम लोग श्रेणी बी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिक डीजल ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षार्थी डैश कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए में है फोरमैन की भांति, बी में है इलेक्ट्रीशियन की भांति, सी में है कंप्यूटर ऑपरेटर की भांति, और डी में है उपरोक्त सभी। यदि कोई भी व्यक्ति डीजल मैकेनिक ट्रेड से प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो क्या वह इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकता है? नहीं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की भांति काम कर सकता है? नहीं। ये ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया जब दोनों गलत हो गया तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये ऑप्शन नंबर ए, फोरमैन की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशाला में डीजल मैकेनिक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए में है ट्यूनिंग करना, बी में है मशीनों को खोलना एवं बांधना, सी में है ओवर हॉलिंग करना, और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्न में से कौन सा उपकरण दुर्घटना का कारण नहीं है? मशरूम हेड चीजल, बी में है फैले मुंह का स्पैनर, सी में है घिसा हुआ वर्नियर कैलिपर, और डी में है टाइट कसा आरी का ब्लेड। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है? ऑप्शन ए में है सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग, बी में है जॉब मशीन कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, सी में है अपने तरीके से कार्य करना, और डी में है किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए इसमें क्या है, दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय हमसे पूछ रहा है, तो सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। ठीक, उसके बाद जॉब मशीन कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करना, तो इससे ऑप्शन ए से अच्छा से एक्सप्लेन कौन सा ऑप्शन में कर रहा है? बी में। तो यानी कि ए ना होकर के तब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। अब सी क्यों नहीं हो सकता? अपने तरीके से कार्य करना। यदि हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे तो जो हमें रूल नियम बताया गया है उसके हिसाब से ना करके अपने तरीके से काम करेंगे तो दुर्घटना को टाल सकते हैं? नहीं, तो इसलिए ये नहीं हुआ। और डी है किसी कुशल कारीगर की भांति कार्य करना। ठीक है, यदि आप मान लीजिए किसी दूसरे क्षेत्र में कुशल हैं लेकिन आपको उस क्षेत्र में न दे करके किसी दूसरे क्षेत्र में काम करने के लिए दे दिया जाए और उसके बारे में आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, तो क्या दुर्घटना को टाल सकते हैं? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉब जो भी काम करना है उसके बाद मशीन उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित सावधानियों का पालन करके ही हम लोग दुर्घटना को टाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, चित्र में प्रदर्शित चेतावनी संकेत है। ये चित्र दिया गया है, ये किस प्रकार की संकेत को निर्देशित करता है? आग लगने का खतरा, बी में है विषाक्त का खतरा, सी में है फॉर्कलिफ्ट, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विषाक्त का खतरा। नेक्स्ट है 72 नंबर, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है? ऑप्शन ए में है इनकी पृष्ठभूमि नीली होती है, इनकी आकृति वृत्ताकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है, इनकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इनकी पृष्ठभूमि हरी होती है। किस प्रकार का? तो सूचनात्मक संकेत के लिए हम लोग हरी पृष्ठभूमि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत किस प्रकार का है? यह जो सुरक्षा संकेत है यह किस प्रकार का सुरक्षा संकेत है? ए में है सूचनात्मक संकेत, बी में है अनिवार्य संकेत, सी में है निषेधात्मक संकेत, और डी में है चेतावनी संकेत। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अनिवार्य संकेत। यदि इस प्रकार का संकेत कहीं पे दिया गया है तो ये क्या है? अनिवार्य संकेत, यानी कि वो काम करना ही होगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 भी के खतरे को प्रदर्शित करता है? ए में है निषेध चिन्ह, बी में है सूचना चिन्ह, सी में है चेतावनी चिन्ह, डी में है अनिवार्य चिन्ह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चेतावनी चिन्ह। जहाँ कहीं भी 415 भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह चेतावनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्न में से प्राथमिक उपचार है? विद्युत झटका लगे प्रेत का उपचार करना, बी में है प्राथमिक सर्वपूर्ण करना,
सी में है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली प्राथमिक सहायता को ही हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? ए में है चाय, बी में है पानी, सी में है कॉफ़ी, डी में है ये सभी। तो जब कोई भी व्यक्ति को झटका लगता है तो उसे ये तीनों में से कोई भी नहीं पिलाना चाहिए। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को ऑप्शन ए आराम करने के लिए कहना चाहिए, बी दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सी तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, डी चिकित्सक के आने तक लिटा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? ठीक, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 से 12 बार। अब हम लोग जानेंगे कृत्रिम श्वसन विधि कितने प्रकार के होते हैं। तो कृत्रिम श्वसन विधि का पहला प्रकार जो है वह है सैफर विधि। ठीक, उसके बाद दूसरा जो है सिल्वेस्टर विधि, तीसरा आपका है लावोर्ड विधि। ठीक, उसके बाद चौथा है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। लावोर्ड विधि को 2 भागों में बांटा गया है, मुंह से मुंह में हवा भरना और मुंह से नाक में हवा भरना। और चौथा जो है कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा, तो इसमें मशीन के द्वारा हवा भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचारक को चाहिए। ऑप्शन ए है तुरंत चिकित्सा सहायता खोजना, बी है टूटी हुई अस्थियां देखें, सी है शरीर को कंबल से गर्म रखें, डी है नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करें। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, ए है सिल्वेस्टर विधि, बी है सैफर विधि, सी है मुंह से मुंह में श्वास देना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरलतम विधि मुंह से मुंह में श्वास देना होता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन कौन से हैं? तो सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, सी में है ए और बी दोनों, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अभी बताए हैं कृत्रिम श्वास प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली जो मुख्य विधि है सैफर विधि, सिल्वेस्टर विधि है और लावोर्ड विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग मिश्रण है। ठीक, पहले भी कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है ईंधन ऑक्सीजन प्लस तापक्रम, बी में है ईंधन कार्बन प्लस तेल, सी में है तेल ऑक्सीजन प्लस कागज, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आग लगने का कारण नहीं है? ए में है विद्युत परिपथ को अतिभार पर प्रयोग में लाना, बी में है फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, सी में है ताप यंत्रों का असावधानी पूर्वक प्रयोग करना, डी में है उपरोक्त सभी। ठीक, तब यहाँ पे यदि किसी विद्युत परिपथ को अति भार यानी कि ओवरलोडिंग पर करेंगे तो क्या आग नहीं लग सकता है? जी हाँ, लग सकता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, हाँ, फ्यूज तार में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो पतले तार का उपयोग करना चाहिए। यदि फ्यूज तार हम लोग मोटा तार का उपयोग करेंगे तो यदि कहीं पे फॉल्ट होगा तो फ्यूज कटेगा नहीं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी डी की आग में सम्मिलित है धात्विक पदार्थ में आग लगी आग, बी में है विद्युत उपकरणों में लगी आग, सी में है ए और बी दोनों, डी में है डीजल या पेट्रोल से लगने वाली आग। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों ऑप्शन मौजूद है, धात्विक पदार्थों में लगी आग और विद्युत उपकरणों में लगी आग। ठीक, तो श्रेणी डी में हम लोग ये दोनों प्रकार के आग को रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यदि इस ऑप्शन में विद्युत उपकरण में लगी आग नहीं रहता तो हम लोग धात्विक पदार्थों में लगी आग को मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी बी अग्नि को बुझाने के लिए डैश को प्रयोग किया जाता है। तो झाग वाले यंत्र, बी में है गर्म जल, सी में है शीतल जल, डी में है शुष्क चूर्ण वाले यंत्र। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए, झाग वाले यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से हैलोन अग्निशामक यंत्र कौन सा है? ठीक, तो हैलोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीटीसी वाला अग्निशामक यंत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल केबिल में लगने वाली आग को बुझाया जाता है तेल से, पानी से, सीसीटी टैप, यहाँ पे भूल लिखा गया है, सीटीसी होना चाहिए, टैप अग्निशामक यंत्र से, और डी में फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं? ठीक, फोम टाइप, हेलोन टाइप, जल से भरे हुए गैस कार्टिज टाइप, संग्रहित टाइप, वाटर फील्ड टाइप। ठीक, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? विद्युतीय उपकरण में। तो विद्युतीय उपकरण में जैसे ही रहेगा तो सीटीसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यानी कि हेलोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेलोन, क्योंकि सीटीसी को ही हम लोग हेलोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित श्रेणी डी की आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त आग बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि श्रेणी डी में। ठीक, तो श्रेणी डी में कौन सा होगा? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र, या बी फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, सी में है वाटर फील्ड टाइप अग्निशामक यंत्र, डी में है गैस कार्टिज हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बन टेट्राक्लोराइड सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल से होने वाली दुर्घटना में प्रयुक्त अग्निशामक यंत्र है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए अग्निशामक यंत्र नहीं है। ठीक, पेट्रोल से होने वाली, तो शुष्क पाउडर टाइप अग्निशामक यंत्र ऑप्शन ए, बी में दिया है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र, और डी में है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जलयुक्त अग्निशामक यंत्र। यहाँ पे मिसप्रिंट इसलिए बोल रहा हूँ, पेट्रोल दिया गया है और हम लोग जानते हैं लिक्विड यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, यह किस कैटेगरी में आता है, यानी कि किस श्रेणी में आता है? तो बी श्रेणी में आता है। और बी श्रेणी आग को हम लोग शुष्क पाउडर के माध्यम से भी, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से भी बुझा सकते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्निशामक यंत्र से भी बुझा सकते हैं, और जलयुक्त अग्निशामक यंत्र से नहीं बुझा सकते हैं। तो इसलिए इसका यहाँ पे क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन में यंत्र नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, नहीं होने पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, प्रभावी हाउस कीपिंग से दुर्घटनाओं में कमी आती है। बी में है पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है, सी में औजारों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता है, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रभावी हाउस कीपिंग उसे ही हम लोग कहते हैं जिसमें दुर्घटनाओं की कमी आए, पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित किया जाए, औजारों को सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाए, यानी कि जिससे कोई दुर्घटना न हो, उसी को प्रभावी हाउस कीपिंग कहते हैं। सभी सामान को एक जगह सही जगह से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र में कौन सा द्रव वायुदाब के साथ भरा होता है? ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 92 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 और ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमेथेन CBr ClF2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण है कम ऊर्जा खपत, अधिक ऊर्जा खपत, सी में है ए और बी दोनों, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऊर्जा संरक्षण हम लोग क्यों करते हैं? जिसमें कि ऊर्जा कम खपत हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊर्जा संरक्षण का उदाहरण है? वाहन का वजन कम करना, बी में है टायरों में उचित वायुदाब भरना रखना, सी में है अधिक माइलेज के वाहनों का प्रयोग करना, डी में है उपरोक्त सभी। तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब ही होता है कि ईंधन की कम खपत, यानी कि ऊर्जा की कम खपत। तो यदि हम लोग वाहन का वजन कम रखेंगे तो जरूरी है, यदि किसी वाहन का वजन कम है तो उसका माइलेज क्या होता है? अधिक होता है। तो यह भी सही है। टायरों में उचित वायुदाब, यदि हम लोग टायर में हवा कम रखेंगे तो क्या होगा? उसका स्पीड कम हो जाता है, जिससे कि ईंधन अधिक खर्चा होगा। ठीक, तो इसलिए ये भी वायुदाब अच्छा रखना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही है। अधिक माइलेज के वाहनों का प्रयोग करना, जी हाँ, इससे हमें ऊर्जा की कम खपत होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऊपर वाला सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, ऊर्जा संरक्षण इनमें से क्या कहलाता है? तो निश्चित ऊर्जा की मात्रा के बिना हानि या क्षय के उत्पादन को बढ़ाना, ऑप्शन बी में अधिकतम दक्षता की प्राप्ति करना,
सी में है ए और बी दोनों, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई? इसकी व्यापकता के कारण, इसकी सीमितता के कारण, इसकी अनुपलब्धता के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी सीमितता के कारण। क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने भी ईंधन है उसकी मात्रा सीमित है, कुछ दिनों के बाद क्या हो सकता है, वो खत्म होगा, कभी ना कभी जाकर के खत्म होगा। कुछ दिनों के बाद नहीं, मतलब कभी ना कभी खत्म होगा, होगा ही जितना भी ईंधन है। तो इसलिए इसकी सीमितता को देखते हुए हमें ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमारती डिजाइन में इनमें से किसका अप्रत्यक्ष रूप में ऊर्जा संरक्षण में सहयोग मिलता है? पेड़ का, लैंडस्केपिंग का, पर्वत का, ये सभी का। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सहायता से इमारती डिजाइन द्वारा 25 से 50% तक ऊष्मा का कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए में है खिड़कियों द्वारा, बी में है भली प्रकार सीलबंद दरवाजों द्वारा, सी है अतिरिक्त तापरोधन द्वारा, डी में है ये सभी। यानी किसकी सहायता से इमारती डिजाइनों द्वारा 25 से 50% तक ऊष्मा को कम किया जा सकता है, यानी कि गर्मी को कम किया जा सके। ठीक, तो खिड़की यदि रहेगा तो ऊष्मा गर्मी कम लगेगा, भली प्रकार सीलबंद दरवाजा रहना चाहिए, अतिरिक्त ताप रोधन रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु ऊर्जा संरक्षण संबंधित है रिसाव बिंदुओं की रोकथाम से, बी में है गृह व्यवस्थापक से, सी में है ए और बी दोनों, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। लघु ऊर्जा संरक्षण संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऊर्जा संरक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। भाग ए में लघु को रखा गया है जिसको मीनर बोलते हैं, भाग बी में मीडियम को रखा गया है, ठीक, जिसको हिंदी में मध्यम बोलते हैं, और भाग सी में लार्ज को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अवसरों की श्रेणियों के संबंध में इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही है? श्रेणी ए, यानी कि श्रेणी ए में लघु, बी में मध्यम, सी में विस्तृत, उपरोक्त डी। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण संबंधी सिद्धांत की उत्पत्ति कब मानी गई है? ठीक, ऑप्शन ए में है 1970 के प्रारंभ में, ऑप्शन बी में है 1970 के अंत में, सी में दिया गया है 1980 के प्रारंभ में, डी में दिया गया है 1980 के अंत में। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1970 के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? अक्टूबर 2001 में, सितंबर 2001 में, अक्टूबर 2000 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कि इनमें से क्या विशेषता है? ऊर्जा कार्य क्षमता को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा की बर्बादी को कम करना, सी में है ए और बी दोनों, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऊर्जा कार्य क्षमता को प्रोत्साहित करना सही है, ऊर्जा की बर्बादी को कम करना को ही तो हम लोग ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब से पूर्ण प्रभाव में आया? 1 अक्टूबर 2001 से, 1 अप्रैल 2007 से, 1 अप्रैल 2006 से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्ययन के अनुसार देश में इनमें से किस क्षेत्र में ऊर्जा की बचत की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं? उद्योग क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में, घरेलू में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, यानी कि पूरे देश भर में 25 मार्च 2002 को, 2 मार्च 2002 को, 1 मार्च 2002 को, 30 मार्च 2002 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मार्च 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक व्यक्तिगत सुरक्षा है? मशीन को साफ रखना, अपने काम पर ध्यान देना, गैंगवे तथा फर्श को साफ करना, टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने काम पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। यानी कि पीपीई किट में हमें चश्मा भी आता है,
दस्ताना भी आता है, सुरक्षा पेटी भी आता है। और क्वेश्चन नंबर 109, भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध डैश होता है, शून्य, ज़्यादा, कम, अनंत। तो भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIS का पूरा नाम क्या है, ठीक है, यानी कि BIS का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ अमेरिका स्टैंडर्ड, सी में है ब्यूरो ऑफ एशियन स्टैंडर्ड, सी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एड बॉक्स में घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है, ठीक, यहाँ पे किसके लिए बोला जा रहा है, घाव भरने के लिए। तो घाव भरने के लिए बीटाडीन रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त की जाती है, ठीक, जो चिकना हो, तैलीय सतह हो, तो उसे हम लोग सफाई करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, लकड़ी की बुरादा का, पानी का, रुई का या रेत का। तो लकड़ी का बुरादा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए, चाय, पानी, कॉफ़ी, ये सभी। तो यानी कि ये सभी नहीं पिलाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए, पूरी तरह से बंद, 2 मंजिल, हवादार या बिना छत का। तो कैसा होना चाहिए, हवादार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन रक्षक प्रणाली हेतु डैश प्रकार की विद्युत आपूर्ति आवश्यक है, ठीक, ऑप्शन ए में है RPS, बी में है PDMS, सी में है UPS और टी में है स्टेबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी UPS, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है, कार्य में रुचि न होना, अत्यधिक फुर्तीला होना, सी में है अधिक उत्सुक होना, डी में है अनुशासनहीन होना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक फुर्तीला होना, जो कि दुर्घटना का कारण नहीं हो सकता है। कार्य में रुचि नहीं होगा तो दुर्घटना हो सकता है। अधिक उत्सुक होना, काम जानते नहीं है लेकिन अधिक उत्सुकता के कारण दुर्घटना होगा। अनुशासनहीन रहेंगे तो दुर्घटना तो होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा सहित मनुष्य का आंतरिक प्रतिरोध लगभग डैश की सीमा में होता है, ए में है 30 से 300 ओम, बी में है 500 से 3000 ओम, सी में है 5000 से 15000 ओम और डी में है 5 से 30 ओम, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 500 से 3000 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ से हाथ विद्युत धारा के प्रवाह को डैश कहते हैं, स्टेप पोटेंशियल, टच पोटेंशियल, औसत पोटेंशियल, सी में है, डी में है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टच पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग बुझाने में स्टर्विंग क्या है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अग्नि से ईंधन को अलग करना, अग्नि में ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना, अग्नि में ईंधन डालना और डी में है जल का प्रयोग कर आग को ठंडा करना, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि से ईंधन को अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टर्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, आग बुझाने हेतु यदि सतह पर ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकी जाती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है, ठीक। ऑप्शन ए में है स्मूथरिंग, बी में है लोपन, सी में है अप्राप्ति, डी में है स्टर्विंग। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मूथरिंग। आग बुझाने हेतु यदि सतह पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथरिंग। इस प्रकार इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 120 क्वेश्चन उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 2 ट्रेड हैंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे और उस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं उसका डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।